हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका एक्सेप्शन के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ते हैं और फॉर्म जो होता है उसमें क्या फिल करना होता है, कितने दिन में आपको परमिशन मिल जाती है और इसके बाद लिंकिंग प्रोसेस सेम होती है। तो सबसे पहले हम एक्सेप्शन की बात करते हैं कि एक्सेप्शन की ज़रूरत कब पड़ती है स्टूडेंट को। यानी कोई व्यक्ति जब पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं करता है, उसका जेआरएफ पहले से क्वालिफाइड होता है, तो उसके पास 2 साल का टाइम होता है, इनिशियली 2 ईयर टाइम, कि उसको पीएचडी में एडमिशन यानी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर किसी कारणवश वो 2 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन नहीं करा पाता है, तो उस केस में आपको 2 से 3 साल के बीच वाला जो पीरियड होता है, इस टाइम फ्रेम में अगर आप एडमिशन कराते हैं अपना पीएचडी में, तो आपको जेआरएफ प्राप्त करने के लिए एक एक्सेप्शन की ज़रूरत होती है यूजीसी से, तभी आपको जेआरएफ मिलेगा, नॉर्मल प्रोसेस से नहीं मिलेगा। तो ये जैसे हम बताया कि एक्सेप्शन आपका 3 साल के लिए मिलता है, तीसरे साल के लिए मिलता है। और जब आप एक्सेप्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1 मंथ की विंडो ओपन हो जाती है स्टूडेंट लिंक करने के लिए, उस स्टूडेंट को यूजीसी के साथ लिंक करने के लिए 1 ही महीने की विंडो ओपन होगी एक बार में। इसको आप बार बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार ज़रूरत पड़ती है। अब जब सबमिट कर देते हैं आप अपनी एक्सेप्शन रिपोर्ट, तो वो 2 से 4 दिन में यूजीसी अगर उसको अप्रूवल दे देती है, तो आप स्टूडेंट यानी रिसर्च स्कॉलर जो है वो अपना डेटा सेंड करवा सकता है नोडल ऑफिसर के थ्रू यूजीसी में। अब इसकी प्रोसेस को देख लेते हैं, प्रोसेस क्या होती है। तो एक आपको एक्सेप्शन फॉर्म भरना पड़ता है पोर्टल के थ्रू। ये पोर्टल होता है मेकर यूजर का पोर्टल। इसमें सिर्फ मेकर यूजर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से आप एक्सेप्शन फॉर्म भर सकते हैं। तो नोडल ऑफिसर सेंड करता है रिक्वेस्ट फ्रॉम मेकर आईडी से एसएफएमपी पोर्टल के थ्रू। और इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कि आपको पोर्टल में लॉगिन, जैसे लॉगिन करने के बाद मेकर यूजर में आपको रिपोर्ट्स वाले कॉलम में जाना है। फिर वहाँ से मार्क फॉर एक्सेप्शन में फिर स्टूडेंट आईडी वहाँ पर डालेंगे, आप किस स्टूडेंट को आपको एक्सेप्शन चाहिए। फिर आप एक्सेप्शन के लिए आपका कारण क्या है, कई सारे कारण होते हैं, जैसे टाइम डिले हो गया या अन्य किसी कारण से भी वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, आपको 8-10 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो वो सिलेक्ट कर लीजिए किस कारण आपको एक्सेप्शन चाहिए। फिर अपलोड करेंगे आप फाइल्स को, यानी आप उस एक फॉर्म ओपन होगा इसके बाद सिलेक्ट एक्सेप्शन के बाद। उस फॉर्म में 2-3 चीज़ें होंगी, वो आपको भरनी पड़ेंगी कि आप कितने दिन का एक्सेप्शन चाहते हैं। तो वहाँ पर आप 24 महीने से 36 महीने तक का एक्सेप्शन भर दीजिए। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ते हैं, जिसमें आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्लस आपका जेआरएफ सर्टिफिकेट स्कैन की हुई पीडीएफ कॉपी आप अपलोड करेंगे वहाँ पर। अपलोड करने के बाद उसको डेटा को सेंड कर देंगे। अब थोड़ा देख लेते हैं इसको पोर्टल पे कैसे दिखता है। तो जैसे पोर्टल आप लॉगिन कर लिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रिपोर्ट। रिपोर्ट में जाएंगे जब आप, तो ये सॉरी रिपोर्ट में नहीं है, ये मास्टर डेटा इन्हांसमेंट में है। यहाँ पर मास्टर डेटा इन्हांसमेंट से मार्क फॉर एक्सेप्शन पे जाएंगे, इसको इनिशिएट करेंगे। इसको इनिशिएट करने के बाद जो आपको प्रोसेस मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताई है, वो आपका एक फॉर्म ओपन होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आप उसको सेंड कर देंगे यूजीसी को। इसके बाद आप वेट करेंगे आपके अप्रूवल मिलने का यूजीसी से। नॉर्मली आपको 2 दिन में अप्रूवल मिल जाता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, 1 वीक तक टाइम ले सकता है। अब आपको देखना है कि आपको अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है, तो इसको भी आप मेकर पोर्टल के थ्रू ही देख सकते हैं।
तो इसके लिए आपको रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में जाने के बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट में एक ऑप्शन होगा, वहाँ जाएंगे। वहाँ से आप एक्सेप्शन रिपोर्ट में जितनी भी आपने एक्सेप्शन के लिए अप्लाई किया है वो सारी ओपन हो जाएंगी। तो वहाँ पर यस और नो दिखेगा आपको कि आपका स्टेटस क्या है एक्सेप्शन का। अगर यस लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि आपको परमिशन मिल गई है स्टूडेंट को लिंक करने की। अगर नो लिखा है तो उसमें आपको विथ रीज़न दिया होगा कि आप क्यों नहीं लिंक कर सकते हैं। अगर उसमें करेक्शन कोई मांगा गया है तो आप करेक्शन करके उसको रीसेंड कर दीजिए एक्सेप्शन के लिए। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, हाँ इसको देख लेते हैं ज़रा। रिपोर्ट में जाएंगे तो रिपोर्ट के बाद ये एक्सेप्शन रिपोर्ट यहाँ पर आएगा, इसको ओपन कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आपका एक्सेप्शन मिला कि नहीं मिला। अब स्टेटस, एक्सेप्शन स्टेटस, आप जैसे बताया गया है कि आप कि अगर एक्सेप्शन रिपोर्ट अप्रूव हो जाती है यूजीसी के थ्रू तो आप एक नॉर्मल प्रोसेस जो पिछले वीडियो में बताई गई थी वही फॉलो करते हुए स्टूडेंट को 1 महीने के अंदर लिंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी आप कोई एक्सेप्शन सीख करते हैं यूजीसी से तो वो आपको 1 महीने का ही विंडो ओपन करके देता है। यानी आपको 1 महीने में सारे काम कर लेने हैं। कि आपको मान के चलो 15 तारीख को एक्सेप्शन आपका अप्रूव हुआ तो नेक्स्ट 15 को ये एक्सेप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो आपको 15 तारीख से पहले ही, अगले महीने की 15 तारीख से पहले ही ये सारा काम लिंकिंग वगैरह का कर लेना है। वो लिंकिंग की प्रोसेस वही होती है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी है। और एक्सेप्शन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको रीजन भी बताया जाएगा, रीसेंड करके करेक्शन। इस वीडियो में यही पर्याप्त है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अब पोर्टल पे कुछ और डिटेल्स होती हैं, उनका कैसे यूज करना है, क्या उनका काम होता है। कई तरह की रिपोर्ट होती हैं जो पोर्टल में आपको दिखती हैं। यानी ये आप स्टूडेंट के लिए नहीं, ये मैं इंस्टीट्यूशन के लिए बात कर रहा हूँ। तो बेनिफिशरी कोड जब रिजेक्ट हो जाता है तो उसमें आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और पोर्टल को कैसे मैनेज कर सकते हैं जिसमें आपको नए यूज़र को जोड़ना हुआ, पुराने यूज़र को डिलीट करना हुआ, प्रोफाइल कैसे अपडेट करते हैं, पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब डिटेल देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर with your friend who need this information. So thank you.